ये लोग कलेक्टर महोदया के यहाँ पे आए हैं क्योंकि मामला ऋण से ही संबंधित है। इन्होंने बताया कि इन्होंने ऋण लेने के बाद इनके पिताजी ने ऋण लिया, उसके बाद भी ये लोग उस ऋण को बतौर किस्त भर रहे हैं। लेकिन अब इनके पास में नोटिस आ गया है और नोटिस के आधार पे आप जो कंप्लेंट लेके आए हैं, बैंक द्वारा क्या कहा गया आपको? बैंक से मकान कुर्की करने के ये नोटिस जारी किए गए हैं और जिसमें मैंने 7,000, 7,500, 11,000 समथिंग ऐसे 2 लाख रुपए के आसपास किस्त जमा कर चुका हूँ। 5 लाख रुपए का लोन था मेरा और इतना पैसा जमा करने के बाद में 5,88,000 रुपये इन्हें रिकवरी निकाली है जो मैं भर पाने में असमर्थ हूँ। 60 दिन का टाइम दिया है। 60 दिन का समय दिया है। अच्छा, बैंक मेरे को क्या करते हैं आप? मैं पशुपालन करता हूँ, गाय पली है मेरे पास 5-6। हाँ। तो जिससे दूध बेच के अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, बहुत मुश्किल। हाँ। कलेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो बैंक वालों से बात करेंगे, तो शासन के नियम के तहत वो भी नहीं जा पाएंगे। अच्छा, तो जब इन्होंने कलेक्टर महोदया से पहुंचकर बात की तो कलेक्टर महोदया ने संबंधित जो बैंक है उसके मैनेजर से बात करने का आश्वासन दिया है और कहीं न कहीं इसको पिताजी ने लोन लिया था, पिताजी शासन की नौकरी करते थे, वो डिसमिस हो गए और उनके नौकरी से मिलने वाला कोई भी फंड नहीं मिला, कोई लाभ हमें नहीं मिला। और उनकी बीमारी में जो लोन लिया गया था वो पूरा पैसा लगवे की बीमारी हुई थी, उन्हें 6 माह तक इलाज करवाया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, ख़त्म हो गए। अब उनका लिया हुआ पूरा लोन मैंने भरा, जिसमें 2 लाख रुपए के आसपास किस्त भर पाया और जब किस्त नहीं भर पाता हूँ तो इनका नोटिस आ जाता है और जितना पैसा मैंने भरा वो पूरा ब्याज में बराबर हो गया। अब ऐसा ताउम्र लोन भर पाऊँगा, भरते भरते बुढ़ा होकर मर भी जाऊँगा, लोन अदा नहीं होएगा। तो इसका निराकरण कुछ ऐसा हो जो मैं आसानी से भर सकूँ और लोन से मुक्त हो सकूँ। मैं बैंक के पैसा देना चाहता हूँ। कहीं न कहीं इनका मानना है कि जो लोन है वो सेटल हो जाए ताकि हमको आगामी समय के लिए जो हमारा जीवन यापन है वो आसानी से हो और ये किस्तें जो बैंक की हैं वो जल्दी से जल्दी पटें ताकि हमें व्यवस्था मिल जाए, हमारा जो जीवन है वो व्यवस्थित यापन हो सके। एक परिवार वहाँ 50 साल से पट्टे पर अपने 2 कमरे बनाकर जीवन यापन कर रहा था। 312 नंबर जो खसरा है वो 10 एकड़ भूमि है जिसमें वो 2 कमरे बनाकर रह रहा था। अपने परिवार 12 लोगों का जीवन यापन वहाँ पर चाय की दुकान लगाकर कर रहे थे। लेकिन 2 महीने पूर्व एसडीएम बैरागढ़ ने उस अतिक्रमण को हटाकर दुर्भाग्य की बात यह है कि हटाकर एक प्राइवेट स्कूल संचालिका माँ वैष्णो देवी हाई स्कूल की संचालिका को इनकी जो जगह हटाई थी उस पर कब्जा करा दिया गया। और आज भी 10 एकड़ भूमि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो वहाँ पार्षद का चुनाव लड़े उनका आज भी उस जगह पर कब्जा है। 100 करोड़ की भूमि है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कब्जा है। हमने 2 माह पूर्व भी कलेक्टर भोपाल को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया था लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी हमने जन सुनवाई में जो भी अधिकारी यहाँ मौजूद थे उनको आवेदन दिया है। जल्दी इस पर कार्रवाई होना चाहिए, गरीब को न्याय मिलना चाहिए। सरकार ये तय करे कि ओबीसी वर्ग के लोगों को भरी बरसात के अंदर अपमानित करके उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया कि सरकार ओबीसी वर्ग की बात करती है। सरकार किसके साथ है? सरकार रसूखदार लोगों, गुंडों, बदमाशों के साथ है। 100 करोड़ की ज़मीन पर कब्जा है, 10 एकड़ ज़मीन पर। जाके आप देख लो, आज भी पीड़ित परिवार का 2 महीने से सामान रोड पर पड़ा हुआ है। आपने इनसे जगह खाली कराई और एक प्राइवेट स्कूल संचालिका को वो जगह हैंडओवर दे दी और दूसरे दिन से उन्होंने वहाँ पर निर्माण कार्य चालू कर दिया और हरे भरे पेड़ भी काटे गए जो हमने आवेदन में इरा तिवारी मैडम को दिया है। सर आपने प्रणाम भी किया है? मैंने उनसे कहा कि हम आपको प्रणाम करते हैं कि आप इस तरीके का काम मत करो कि गरीब आदमी का 2 कमरे का मकान हटा दिया और लोगों को 10 एकड़ की बेशकीमती ज़मीन पर लोगों को कब्जा कराया। तो उनसे अनुरोध किया। विधानसभा में रहते हैं तो क्या वहाँ के जनप्रतिनिधि जिनको आपने खुद वोट देकर भेजा है उनसे आपने बात किया क्या? जी सर, सबसे पहले उनकी विधायक जी की बात गए थे सर हम लोग, लेकिन पता नहीं उन्होंने हमारी क्यों सुनवाई नहीं की। 2 दिन बाद पत्र वगैरह दिया होगा कुछ? जी हमने उनको पत्र भी दिया था लेकिन उन्होंने बोला था ठीक है हम देख लेंगे। घर टूट रहा था उस समय कॉल हाथ भी जोड़े सब कुछ कह रहे हैं लेकिन विधायक ने कहा हाँ मकान नहीं टूटेगा हम देख लेंगे। लेकिन कुछ टाइम पर हमारे जब तक पूरी नागरिक टीम हमारे में आ चुकी थी और उस समय भी हमने कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठा के बोला गरीबों को सुनवाई नहीं। हम विधायक के पास में गए थे उस दिन भी, लेकिन विधायक ने हमसे ये बोला कि हाँ हम रुकवा देंगे, हम आगे देख लेते हैं। लेकिन उस समय जिस समय घर टूट रहा था, मामा हाथ पैर जोड़ रहे थे, हम लोग सब कर रहे थे, उस समय भी हमने विधायक के पास में कॉल किया था पर विधायक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। विधायक ने बोल दिया मैं बाहर हूँ,
और विधायक ने कोई भी सुनवाई नहीं की। उस समय भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं जांच कर रहा हूँ या रुकवा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। कुछ आश्वासन नहीं मिला आपको वहाँ से? नहीं, कुछ भी नहीं मिला, उनसे कोई भी मदद नहीं मिल रही है। और उन्होंने तो हमें मतलब सपोर्ट करने की जगह उन्होंने कुछ भी नहीं हमें सपोर्ट किया। आप कितनी बार गए थे विधायक जी के हम पास? लोग लगभग विधायक के पास 5 से 6 बार गए। अच्छा, आपने उनको अवगत करवाया था? लगातार गए थे, हर दूसरे दिन तीसरे दिन, और कुछ जन सुनवाई में मंगलवार के दिन भी गए। आश्वासन कुछ नहीं मिला आपको वहाँ नहीं, से? कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। वार्ड मेरा नाम शिवानी गोस्वामी है। मैं 20 साल से कहीं रहती हूँ। आज मेरी 21 साल उम्र है। मैं जब से छोटी थी तब से मैं अपने मामा के घर में। ठीक है।